वेलकम स्टूडेंट्स। तो इस सेशन में हम लोग समझेंगे कि कैसे रेजोनेंस होता है इन गैप्स एंड स्ट्रक्चर्स। तो देखो, जब कभी भी स्ट्रॉन्ग विंड पास करती है थ्रू स्मॉल ओपनिंग और कैविटीज़, जो कि किसी विंडो में हो सकती है, किसी गेट में हो सकती है। जैसे सपोज ये बड़ा सा गेट है जिसमें छोटी सी ओपनिंग है, ठीक है, और इसमें से स्ट्रॉन्ग विंड पास कर रही है इस एरिया में से। तो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि यहाँ पर ओपनिंग है, कैविटी है, तो इसमें से तेजी से निकलेगी इस छोटे से ओपनिंग में से विंड, राइट। तो यहाँ वेलोसिटी ज़्यादा होगी। अगर यहाँ वेलोसिटी ज़्यादा है तो हम बर्नौली से जानते हैं कि हाफ रो वी स्क्वायर, जो कि काइनेटिक हेड होता है, प्लस प्रेशर हेड, ये कांस्टेंट होता है। तो अगर काइनेटिक हेड बढ़ गया वेलोसिटी बढ़ने के कारण, तो प्रेशर घट जाएगा। तो इस एरिया में, इस कैविटी में प्रेशर घट जाता है, ठीक है। यहाँ प्रेशर कम है, इर्द गिर्द जो है प्रेशर ज़्यादा है, तो बाहर की जो एयर है वो रश करेगी इसमें, ठीक है। और रश करने की वजह से क्या होगा, अगेन बाद में यहाँ पर प्रेशर बढ़ जाएगा और इर्द गिर्द में प्रेशर कंपेरेटिवली कम हो जाएगा। और फिर क्या होगा, अगेन यहाँ पर कैविटी है, तो फिर तेजी से एयर जो है स्ट्रॉन्ग विंड इसी में से मूव करेगी, वेलोसिटी फिर बढ़ेगी, प्रेशर फिर घट जाएगा। तो एयर प्रेशर का यहाँ पर ऑसिलेशन शुरू हो जाता है इस कैविटी में, जिसकी वजह से क्या होगा, एयर इनसाइड द कैविटी स्टार्ट्स ऑसिलेटिंग, और उसमें एक फ्रीक्वेंसी डेवलप हो जाएगी उस ऑसिलेशन की वजह से। और वो फ्रीक्वेंसी अगर एयर की नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच करती है तो एक रेजोनेंस क्रिएट हो जाता है, ठीक है। रेजोनेंस की कंडीशन यही होती है ना, फ्रीक्वेंसी मैचिंग। और रेजोनेंस में क्या होगा, जो रुकावट है, जो इंपिडेंस होता था ना एलसी सर्किट में, वैसे ही कुछ यहाँ पर अगर रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है, वो अपना मिनिमम होता है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे। और अगर वहाँ पर साउंड का मिनिमम वैल्यू है इंपिडेंस का, तो लाउड साउंड प्रोड्यूस होती है एक, ठीक है, लाउड हाउल प्रोड्यूस होती है, एम्पलीफाई हो जाती है साउंड, ठीक है। यही कारण है जिसकी वजह से हमें कैविटीज़ में या उन गैप्स में एक लाउड हाउलिंग साउंड या विस्लिंग साउंड मिलती है। मिलते हैं अगले सेशन में।